हमारे यहाँ जिसके गले में तुलसी की कंठी ना हो उसके हाथ का पानी पीना हम लोग दोष मानते हैं। समझ रहे हैं? यत कंठे तुलसी नास्ति, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है, ते नरा मूढ़ मानसा, वो ब्रह्म हत्यारा है, उसके हाथ का पानी पीना दोष है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भागवत जी में लिखा है का कथा सुनने और कहने दोनों का अधिकारी जो हो, जो सुनना है वो भी विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा, जो नारायण की दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। नियम है बंधुओं। लेकिन मंत्र लो, कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, नारायण के चरणों में जाओ और बड़े प्रेम से जीवन यापन करो। 2-4 दिन का जीवन है, कितने दिन आ रहे ना। देवर्षि नारद का महर्षि वेदव्यास ने विधवत पूजन किया। पूजयामास विधवन नारदम सुर पूजितम। बढ़िया बढ़िया विधवत पूजन किया। और अब देखो महर्षि वेदव्यास नारद जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नारद ये बताओ मुझ में कमी कहां रह गई, मुझ में न्यूनता कहां रह गई। ध्यान से सुनिएगा। 17 पुराण की रचना करने वाला, महाभारत जैसे ग्रंथ लिख देने वाला, उपनिषद स्मृति जैसे ग्रंथों की रचना कर देने वाला, एक वेद के 4 वेद बना देने वाला देवर्षि नारद से पूछ रहा है बताओ कमी कहां रह गई। इतना बड़ा विद्वान नारद जी से पूछ रहे हैं महर्षि वेदव्यास, बताओ मुझ में कमी कहां है, मुझ में न्यूनता कहां है, मुझ में शून्यता कहां रह गई। अपने लोग 2-4 श्लोक रट लिए तो हमको लगता है हमसे बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। यही तो होता है। 2-4 कविता लिख दिए, 2-4 पंक्ति लिख दिए, तो जहां जाएंगे वहीं बताएंगे महाराज जी इसकी रचना मैंने की है, महाराज जी देखो ये कविता मैंने लिखा है। ठीक है, यही अंतर है। वेद लिखने वाला अपनी कमी पूछ रहा है, बताओ मुझ में कमी कहां रह गई, और आज ये कविता लिख लेने वाला व्यक्ति अपना गुणगान कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अपनी कमी देखो, अपनी न्यूनता देखो, हमें कमी कहां है, हमें कमजोरी कहां है, हमें शून्यता कहां है, हमें न्यूनता कहां रह गई। और कहीं बैठो तो अपने बड़प्पन का वर्णन मत करो, उससे अहंकार झलकेगा। समझ रहे हैं? अपनी कमी पूछो, भैया मुझ में दोष कहां है। रहीम जी ने क्या कहा? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। याद है आप लोगों को ना? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। महर्षि वेदव्यास देवर्षि नारद से कह रहे महाराज मुझ में कमी कहां रह गई है, मेरे मन को शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद ने कहा क्यों? कहा मैंने वेद लिख दिया, मैंने 17 पुराण लिख दिए, मैंने स्मृतियों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। अभी मन में उदासी है कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो देवर्षि नारद ने कहा महाराज आपने 17 पुराण लिख दिया, वेद लिख दिया, लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान श्री हरि की चर्चा हो। जहां भागवत और भागवतों की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में भगवान और भक्तों की चर्चा हो, ऐसा कोई आपने अभी तक ग्रंथ नहीं लिखा। तब देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास जी को
भागवत का उपदेश देते हैं, तब महर्षि वेदव्यास जी भागवत की रचना करते हैं। ये 18वां पुराण है। बात समझ में आ रही है? एक बात और बताऊं, जो महर्षि वेदव्यास जी को भागवत का उपदेश देवर्षि नारद दे रहे हैं, इसी भागवत की महिमा का वर्णन व्यास जी ने इसके पूर्ववर्ती 3 पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन किया। मतलब इससे पहले जो 17 पुराण लिखे गए, उन 17 में 3 पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन 3 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, लेकिन इनको खुद बोध नहीं था। तो इसके मतलब यह नहीं है कि व्यास जी लिखे तभी भागवत आई। कहा पुराण विद्या सनातनी, ये तो बहुत पुराणवम पुराणम, जो कभी पुराण ना हो वही तो पुराण है। जब आप इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार नया लगेगा, वही तो पुराण है। अच्छा, आप कोई वीडियो एक बार देख लो, 2 बार देख लो, तिबारा कोई दिखाएगा तो क्या कहोगे? अरे भैया एक चीज क्या बार बार दिखा रहे हो? लेकिन कथा जितनी बार सुनो उतनी बार आपको लगेगा ये नहीं है, यही तो पुराण है। महर्षि वेदव्यास जी को देवर्षि नारद ने भागवत जी का उपदेश दिया। देखिए, भागवत भगवान का ग्रंथ है, ध्यान से श्रवण करिएगा। जिसको भगवान ने स्वयं कहा हो वही भागवत है। भागवत का सीधा सा अर्थ है जिसको भगवान ने स्वयं कहा। अच्छा, सबसे पहले भागवत को किसने किसको सुनाई थी? बोले बाल कृष्ण लाल की। सबसे पहले भागवत को किसने किसको सुनाई थी? कहा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत, समझ रहे हैं? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ही नारायण के रूप में होकर के अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया। और नारद भी भगवान के अवतार हैं। नारद जी भगवान के रूप में आकर के महर्षि वेदव्यास जी को सुनाया। और कल मैंने बताया था महर्षि वेदव्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं, ज्ञान अवतार। और महर्षि वेदव्यास जी भगवान के रूप में आकर के अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, और सुखदेव स्वयं भगवान के रूप में आकर के राजर्षि परीक्षित को सुनाया। समझ रहे हैं? भागवत भगवान ने कहा। बोले बाल कृष्ण लाल की। मतलब भगवान नारायण ब्रह्मा ने नारायण के रूप में आकर के देवर्षि को, देवर्षि नारद ही नारायण के रूप में आकर के व्यास को, और व्यास जी स्वयं नारायण के अवतार हैं वो सुखदेव को, और सुखदेव स्वयं भगवान बन करके आए और परीक्षित को सुनाया। बात समझ में आ रही है? देवर्षि नारद ने कहा महाराज चिंता न करिए, आप प्रभु श्री हरि के जहां आदि मध्य अंत सर्वत्र वर्णन हो ऐसे पुराण की रचना करिए। और वो बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, बड़े कृपालु हैं। वो तो दया के निधि हैं, दया के खजाना हैं। खजाना माने भंडार, भंडार माने राशि। राशि जानते हो ना, वो जब अनाज की राशि लगा देते हो बहुत सारा है? राशि माने संकलन, जहां खूब ज्यादा हो। क्या डेयरी वाले लिखते हैं? दुग्ध संकलन केंद्र ये तो लिखते हैं। वो तो दया के निधि हैं महाराज। उन प्रभु श्री हरि का ध्यान करके आप भागवत की रचना करिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। आइए दया निधि भगवान का हम लोग 2 पंक्ति में बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे।